जहाँ पे जब बड़ी मुठभेड़ होती है तब उस गांव का नाम लोगों के सामने आता है, नहीं तो वो गांव, उस गांव के लोग और वहाँ के बासिंदे गुमनामी की ज़िंदगी जीते जीते मर जाते हैं। अस्पताल, स्कूल, ये सब के लिए कैसे, किसके ऊपर आश्रित हो, कहाँ जाते हो, कैसे करते हो? सर इसके लिए तो हमको ताड़वेली या रेंगाफली जाना पड़ता है। यहाँ अभी तक तो आंगनबाड़ी नहीं बना है। और कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ ले जाते हो? हमको बीमार हो जाने से तो हमको लेने की कोई सुविधा नहीं है। या मतलब वही फूक फाक के बचता है तो बचता है, नहीं तो मारे जाता है। तो यहाँ गांव में आंगनबाड़ी नहीं है जी, स्कूल नहीं है जी, और अस्पताल नहीं है। नहीं ठीक है, राशन का दुकान उस तरफ में। कलेक्टर के पास जाते हो आप लोग? नहीं, अभी तक नहीं गए हैं सर। कभी नहीं? कलेक्टर कहाँ बैठता है? सर कांकेर में बैठता हूँ। तो यहाँ से बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन ये इलाका थोड़ा नक्सल प्रभावित है अभी। जी, जी। थोड़ा मतलब बहुत बहुत है ना? जी। तो यही डर से नहीं आते हैं क्या? नहीं आते, इसी कारण नहीं सर लगता है। बस्तर के अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां पे जब बड़ी मुठभेड़ होती है तब उस गांव का नाम लोगों के सामने आता है, नहीं तो वो गांव, उस गांव के लोग और वहाँ के बासिंदे गुमनामी की ज़िंदगी जीते जीते मर जाते हैं, कोई पूछने नहीं आता। ऐसा ही एक गांव अभी फिर से सबके सामने आया है जिसका नाम है टेकामेटा। अबूझमाड़ में एक गाँव है, कांकेर ज़िले में है और नारायणपुर का जो अधिकतर बड़ा इलाका अबूझमाड़ माना जाता है उसका कुछ हिस्सा इधर भी आता है जिसमें गाँव है। नदी के दूसरी तरफ इसका जो मूल पंचायत है जिसका आश्रित गांव है। और यहाँ की क्या स्थिति है ये जानते हैं, क्योंकि इस गांव में बीते दिनों एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 10 माओवादी मारे गए और आज क्या स्थिति है उसको भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं माँ विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आप देखें कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये गाँव है और गाँव के लोग हैं यहाँ पर। हालाँकि जो माओवादी मारे गए थे बताया गया उसमें कुछ ग्रामीण भी थे, ऐसा गांव वालों का कहना है। तो गांव वालों के यहाँ सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। तो गांव की क्या स्थिति उस पर बातचीत करते हैं। युवा हैं गांव के, सुरेश ये बताओ कि आओ उधर चलते हुए थोड़ा सा बातचीत करते हैं तो हम गाँव भी दिखा लेंगे। ये बताओ गाँव में कितना घर होगा यहाँ पे? सर यहाँ पे गाँव में तो 11 परिवार है, 11 घर है। ये पूरे गाँव में 11 ही घर है? जी जी जी। तो अच्छा, आश्रित गांव है? जी जी सर। अच्छा, तो और कितने लोग रहते होंगे? कौन से जनजाति के लोग हैं यहाँ पे सर? सबके सब माड़िया हैं सर। सब माड़िया लोग हैं? जी जी सर। अच्छा, व्यवस्था के नाम पे क्या है यहाँ पे सुरेश? सर व्यवस्था के नाम पे तो कोई यहाँ पे कुछ नहीं है सर। मतलब ये बताओ मेरे को कि आंगनबाड़ी, पीने का पानी, अस्पताल, स्कूल, ये सब के लिए कैसे, किसके ऊपर आश्रित हो, कहाँ जाते हो, कैसे करते हो बताओ? सर इसके लिए तो हमको ताड़वेली या रेंगाफली जाना पड़ता है। यहाँ अभी तक तो आंगनबाड़ी नहीं बना है। कई बार हम आवेदन भी कराए हैं आंगनबाड़ी के लिए और 1-2 बार ऐसा मीडिया में भी दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा कुछ हुआ है लेकिन अभी तक नहीं बना है। कम से कम ये तो 4 से 5 साल हो रहा है आंगनबाड़ी, जहाँ जितना बना हुआ है उतना ही है। और ये पंप, ये जो हैंड पंप है ये कम से कम ये 3-4 सप्ताह तो वही होने जा रहा है। अभी तक वो पूरा बंद है। हम वहाँ झरिया से पानी पी रहे हैं सर। कहाँ से लाते हो पानी? सर वहाँ से जरान है थोड़ा सा, वहाँ से गड्ढा खोदे हैं। अच्छा। वहाँ से लेके आते हैं सर पीने का पानी? जी जी सर। अच्छा, तो और ये पूरे गांव के लिए एक ही हैंड पंप है क्या? जी सर, ये एक ही है। और कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ ले जाते हो? हमको बीमार हो जाने से तो हमको लेने की कोई सुविधा नहीं है। या मतलब वही फूक फाक के बचता है तो बचता है, नहीं तो मारे जाता है सीधा बीमारी से? जी जी सर। अच्छा, तो मतलब यहाँ अस्पताल, सबसे पास का अस्पताल कितना दूर है? सबसे पास का अस्पताल तो यहाँ बहुत दूर पड़ता है सर। या सबसे पास का बोले तो ये बांदे पखांजूर है, लेकिन बहुत दूर पड़ता है। बांदे पखांजूर? जी सर। वो तो यहाँ से बहुत दूर है। बहुत रास्ते में नदी भी है? जी जी सर। और अभी पानी कम होगा लेकिन बरसात में तो और भर जाती होगी? जी जी सर, नदी बहुत पैक रहता है सर। हाँ, और गांव के बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं सर? बच्चे नारायणपुर आधा जन जाते हैं, आधा जन महाराष्ट्र जाते हैं। नारायणपुर जाते हैं? जी जी सर। कहाँ पे नारायणपुर में? सर वो क्या बोलते हैं, वो आश्रम में। तो ये तो कांकेर जिला पड़ता है? जी जी सर, कांकेर जिला पड़ता है, लेकिन वहाँ से महाराज लोग आते हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम। अच्छा, हाँ हाँ सर, वहाँ पे जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, वहाँ पढ़ते हैं? जी सर। तो माँ बाप को छोड़ के रह लेते हैं वहाँ ना? जी जी सर। यही हैंडपम्प है? जी सर, यही है। तो इसमें पानी?
नहीं निकलता है। नहीं निकलता है? क्या निकलता है इसमें? उम्मीद बस। तो झरिया कितना दूर है यहाँ से? सर यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ उधर उस साइड में है। अच्छा, जी और ये क्या बन रहा है? सर ये आंगनबाड़ी बन रहा है। अच्छा, ये आंगनबाड़ी है क्या? जी जी। तो ये कब से बन रहा है ताजमहल जैसा? कम से कम ये तो 4 से 5 साल हो रहा है। 4 से 5 साल? जी जी। तो अभी तक बना क्यों नहीं? नहीं पता नहीं, पिछली बार एक आधा तक बना है, उसके बाद हाँ, अभी तक नहीं बना है ये लोग। तो यहाँ इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भैया दिखा दो थोड़ा सा, ये बच्चे लोग आ रहे हैं, तो ये लोग आंगनबाड़ी नहीं जाते? नहीं जाते हैं। कोई आंगनबाड़ी वाली मैडम लोग आते हैं? जी जी आते हैं कभी कभार, मतलब वो उसको तो पहले भी शिकायत की है, तो इसलिए वो आना जाना तो करती है सर। क्या नाम है? सर सरस्वती मिस्त्री है क्या है? तो कितना दिन में आती हैं वो? सर आती एक सप्ताह में एक बार आती है। एक सप्ताह में आती हैं? जी, नदी पार करके? जी जी। अच्छा, और आके क्या करती हैं? अभी यहाँ तो वही है क्या, वो जो आहार पोषण जो मिलता है वो सबको बांट देती है। आहार पोषण देती हैं सबको? जी जी जी। अच्छा, रेडी टू ईट फूड वाला हाँ। बांट देती है। बांटने के बाद जो वो थोड़ा सा खाना वाना बना के लेके आती है, उसी को बांट देती है सर। अच्छा, और राशन दुकान कहाँ है यहाँ? ये राशन दुकान हमारे यहाँ ताड़वेली जाना पड़ता है। ताड़वेली? जी, जी। नदी पार करके? जी, सर। कितना दूर पड़ता है? यहाँ से कम 13-14 13-14 किलोमीटर? किलोमीटर। वहाँ से राशन लाते हैं? जी, जी। सरपंच आता है यहाँ कभी? हाँ सरपंच अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन पिछले बार वो एक तो शिकायत करने के बाद आया था 2 बार। शिकायत करने के बाद आया था? जी जी जी। अच्छा, अब ये जो गांव में जो मौत हुआ है 4 लोग का, जी जी। तो उसमें आया क्या सरपंच जी पूछने के लिए? जी यहाँ नहीं आया है सर। हाँ? तो फोन उन किया था? जी जी मैं फ़ोन तो किया था, और वो 100 लेने के लिए भी गया था, तो वो मेरे साथ गया था 100 लेने के लिए। अच्छा, सरपंच गया था साहब? जी जी। तो सरपंच वहाँ बताया पुलिस वालों को कि ये जो लोग मरे हैं गांव के नक्सली नहीं है बोल के? जी जी बताया सर। तो क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बता रहे थे, वही बता रहे थे कि हम समझ रहे हैं यार, ये गांव वाले आप बोल रहे हो ना, इनके ऊपर में ना 2-3 लाख के रुपये 3-3 लाख के इनामी घोषित किया गया है। वो कहाँ गांव के कहाँ है बोल के बता रहे थे पुलिस वाले। अच्छा, जी सरपंच का बात भी नहीं माना? नहीं माने सर। ठीक है। तो और क्या है, मतलब यहाँ गांव में आंगनबाड़ी नहीं है, जी स्कूल नहीं है, जी जी और अस्पताल नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, राशन का दुकान उस तरफ में। जी। गांव वालों का काम क्या है? क्या पैसा के लिए क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी क्या? अच्छा, पैसा के लिए यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता है, बस जो मतलब अपना जो खेती काम है वही करते हैं सर यहाँ। धान वान कमाते हो? जी जी। तो कहाँ बेचते हो? बेचने के लिए, बेचने तक के नहीं मिलता है सर यहाँ पे। क्यों? क्या है ना, जितना कमाते हैं उतना खाने के लिए हो जाता है। तो नहीं तो सरकार खरीदती है धान, मालूम है कि नहीं? जी जी मालूम है। तुम तो पढ़ाई की हो? जी सर। कहाँ तक? सर 7वीं तक किया हूँ। कहाँ पे पढ़े? सर रेंगावई में। रेंगावा में? जी सर। तो तुम लोग धान वान नहीं बेचते हो? नहीं बेचते हैं सर। तो ये अच्छा महुआ बीनते हो? जी सर। उसको कहाँ बेचते हो? उसको नहीं बेचते हैं, वो 2-1 बोरा बेच देते हैं। आधा जितना ज़्यादा तो वही उसका रस निकाल के हमारे खम में आ जाता है किसी, हाँ। जैसे तेंदुपत्ता तोड़ते हो? जी जी। उसको कहाँ बेचते हो? उसको सरकारी मैनेजर आता है, ठेकेदार आता है, उनको बेच देते हैं। वो पैसा देता है? जी जी। कितना देता है? सर पिछले बार तो 4 रुपये करके दिया था। मतलब 4,000 के हिसाब से? जी जी 4,000। अच्छा, हाँ दिया था। जी जी। और तो मतलब एक तेंदुपत्ता ही है जिसको सरकार खरीदती है? जी सर। महुआ भी नहीं बेचते आप लोग? नहीं बेचते हैं। अच्छा, उसको भी सरकार खरीदती है। धान भी नहीं बेचते हो? नहीं बेचते हैं। तो और यहाँ कोई नौकरी वोकरी करता है क्या? नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे कोई। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस उतने। 7वीं तक? जी जी। अच्छा, और कभी भी कलेक्टर के पास जाते हो आप लोग? नहीं अभी तक नहीं गए हैं सर। कभी नहीं? कलेक्टर कहाँ बैठता है? सर कांकेर में बैठता होगा। तो यहाँ से बहुत दूर है? बहुत दूर है। कितना दूर पड़ता है यहाँ से कांकेर? बहुत कितना दूर पड़ेगा पता नहीं सर, कितना दूर पड़ेगा। यहाँ से पखानजूर कितना पड़ेगा? यहाँ से पखानजूर 36 45 50? यहाँ से पखानजूर 50 पड़ेगा, और वहाँ से 65 किलोमीटर पड़ेगा भानु प्रतापपुर, और वहाँ से 50 किलोमीटर पड़ेगा कांकेर का मुख्यालय ना? जी जी। तो मतलब 150 किलोमीटर से ऊपर है जी जी। आपका मुख्यालय? जी जी। जहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं? जी सर। तो यहाँ कभी आते ही नहीं होंगे? नहीं कलेक्टर? नहीं। कौन कौन अधिकारी आते हैं यहाँ? यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आते हैं, बस सरपंच और सचिव कभी कभार आते हैं बस। तो इस गांव में सबसे बड़ा अधिकारी सचिव है? जी जी। है ना? जी सर। यहाँ किसी को आवास योजना वाला मिला है क्या? ये आवास योजना वाला
नहीं सर, ये गांव में तो नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला? नहीं मिला है सर। शौचालय बनवाए हैं? शौचालय नहीं बना है सर। नहीं बना है? जी। अच्छा, तो सरकारी क्या लाभ मिला? किसी को लोन वोन लिए हैं? नहीं 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 नहीं, लोन कोई नहीं? नहीं सर, कभी नहीं? नहीं लिए हैं कभी। अच्छा, तो यहाँ गौठान वठान बना था क्या? नहीं बना है सर अभी तक। पुराना सरकार का? नहीं 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 बना है। तो मतलब कोई भी सरकार का कोई योजना यहाँ नहीं आता? नहीं आता है सर। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये इलाका थोड़ा नक्सल प्रभावित है अभी? जी जी, थोड़ा मतलब बहुत है? बहुत है सर। है ना? जी। तो यही डर से नहीं आते हैं क्या? नहीं आते, हाँ, इसी कारण सर लगता है। ठीक है, तो ये स्थिति है। और पूरे गांव में एक ही हैंडपंप है। सोलर की लाइटें जलती हैं? जी जी, जल रही हैं। सर। सोलर लाइट वाले हर जगह पहुंच जाते हैं ना? जी जी सर। बाकी सब कोई नहीं पहुंचते? जी जी। ठीक है, तो सोलर की लाइटें हैं जो सरकारी योजना के नाम पे आपको दिखेगी। ये आंगनबाड़ी है, जिसमें आंगन है, बाड़ी अभी बची हुई है और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे, बगल में रेत डली हुई है। तो आंगनबाड़ी तो नहीं बनी है, तो उस रेत पे ही खेलते दिखेंगे आपको सुबह जब आप आ जाएंगे तो। और गांव में जो बीते दिनों बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 10 माओवादी मारे गए, उसमें गांव वालों का कहना है कि 4 माओवादी थे ही नहीं। हालांकि गांव के सरपंच और युवकों ने जब लाश लेने गए तो पुलिस ने आखिरी दम तक नहीं माना। पुलिस ने कहा कि सभी इनामी माओवादी हैं। लेकिन जो 4 लोग हैं उनके मारे जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार इस तरह से किया गया है। और ये सुरेश, ये कपड़ा क्यों बांधते हैं? ये कपड़ा वपड़ा क्यों बांधे? इसमें क्यों ऐसा क्या किए? सर ये हमारे परंपरा में ऐसे किया जाता है सर, कपड़ा बांधा जाता है। हाँ, ಅದೇ ಇದನ್ನ पीढ़ी पीढ़ी लाइन टिका रहा ना, ये पीढ़ी का हम लोग यहाँ लाइन से मारते ना, हम अपन मार जाते ना, लाइन लाइन ना। दादा हिंदी में बताओ थोड़ा। हिंदी में देख, ये तो अपन लाइन एक एक लाइन में, अच्छा, एक लाइन से एक पीढ़ी है। एक पीढ़ी में ला रहा है। अच्छा। हाँ, ये ना बाल बच्चा सब कुछ पीढ़ी में मारा है। अच्छा। हाँ, ये लाइन ना, और ये वो पहले ना ये दूसरा लाइन पीढ़ी में, ये लाइन दूसरा एक ही परिवार का लाइन होता है। अच्छा। हाँ, ये पीढ़ी का है ना। हाँ, आज का कल का नहीं। तो आज ये 4 लोग मरे। हाँ, आज तो 4 लोग मारा ना। 4 लोग का कहाँ है पत्थर? दिखा रहे, ये दे एक पीढ़ी का ना। हाँ। एक पीढ़ी का ये बीमार की के मारा कि हमारे ये मारा। आज तो मारा ना, ये 2 नहीं, ये 2। लेकिन 4 मरे तो? हाँ, 4 मारा और एक सामने ना दफन किया 3 यहाँ पे ना। हाँ। और एक टोला में दफन किया। हाँ। उसका उसी बार ईद आज मारा ना, ये वाला दोनों। ಇದು पांडुरम ಇದೇನಾ पांडु कोवासी ना, ये लालसू कोवासी के। अच्छा, ये दोनों। और रामलू ना सामने है। अच्छा, उसका जगह अलग है? अलग है, ये एक ही परिवार का? नहीं, एक परिवार का ही। अच्छा, ये पीढ़ी का बन गया। तो ये पांडु और ये लालसू, ये दोनों एक ही परिवार के? एक ही परिवार का है। रामलू दूसरे परिवार का है, नुरेटी है। अच्छा, नुरेटी है। नुरेटी है। अच्छा, ये नोट को फाड़ काट ले दिए ऐसे, ये ना हम पीढ़ी सही फाड़ते हैं ना, उसको फाड़ देते हैं? हाँ, फाड़ देता है। हाँ, इस्तेमाल करके फाड़ देता है। हाँ, अच्छा, इसको जो खत्म हो गया उसका वो बर्तन कहाँ का? बर्तन भी इनका है ना। अभी खाना दिया, सब कुछ दिया। अभी मेरा के साथ में उसको पाला पालने के लिए उसको बनाया, सब कुछ किया। ये लोग पढ़े लिखे थे क्या? ना, ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखे से तो उसको पेपर फेंक दिया। अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, पेपर फेंक दिया उसका। नोट को फाड़ दिए? उसको फाड़ दिया 500 का फाड़। पैसा कमाए ना, इसलिए उसको फाड़ दिया पैसा। अच्छा, तो कुछ पैसा उसने कमाया होगा तो उसको फाड़ दिया गया है, चावल रखा गया है। इस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ किया गया है उनके शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए। ये गांव है टेका मेटा और ये सब पीढ़ियों के, सबके पीढ़ियों का हिसाब किताब है। सब में कपड़ा नहीं बांधे हो दादा? कम पड़ रहा है कपड़ा बांधने। अच्छा, कम पड़ा इसलिए, नहीं तो सब में बांध सकता है। ठीक है, तो ये आज अच्छा बर्तन सब के लिए। ये भैया आ जाओ इधर। ये आज जो लोग 4 लोग मारे गए थे उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और ये आंगनबाड़ी है, ये वो गांव है जहां 10 लोग मारे गए थे। ये कहानी है सबकी। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं रिश्तेदार, सबके लिए खाना बना है, सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और इस तरह से ये पूरा गांव का रीति रिवाज, स्थिति परिस्थिति और गांव के लोग, गांव की बात, गांव की जानकारी आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है।
कि बस्तर के बहुत से गांव तब आपके जहन में आते हैं जब वहाँ बहुत सारे लोग मुठभेड़ में मारे जाते हैं, चाहे वो माओवादी मारे जाएं या मुठभेड़ में जवान शहीद हो जाएं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तब उस गांव का जिक्र होता है। तब मुझे लगा कि उस गांव के बारे में भी आपको बताऊं कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है एक गाँव है। बहुत अजीब सी भौगोलिक परिस्थिति है, महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है, कांकेर जिला में आता है लेकिन अबूझमाड़ में है। अबूझमाड़ में है तब इसे बूझने की कोशिश करने का दावा पुलिस के अधिकारियों ने किया, लेकिन बड़ी मुठभेड़ में 4 लोग भी मारे गए और पुलिस उन्हें अभी भी नक्सली मान रही है। गांव की स्थिति ये है कि पीने के लिए एक हैंडपंप है पानी के लिए, वो भी ख़राब है। आंगनबाड़ी 5 साल से बन रहा है और अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, सरकार नहीं है तो सिर्फ जनताना सरकार। लंबे समय से यहाँ के बच्चे 4 दशक से अगर माओवाद है तो यहाँ के जो 40 साल तक के युवा हैं उन्होंने सरकार के तौर पर केवल जनताना सरकार को देखा है और यही वजह है कि अनायास ही बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित होकर उनसे जुड़ जाते हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों की कहानियाँ जितनी आप समझेंगे उतनी आसानी से समझ में आती नहीं है जब तक आप वहाँ ना पहुँच जाएँ। तो ये गाँव की स्थिति थी, मुझे लगा ये भी आपको दिखाऊं मुठभेड़ की कहानी के साथ साथ। अगर लगे आपको ये कहानी हर किसी को देखनी चाहिए तो आप इसे शेयर कीजिएगा। लेकिन आखिर में जाते जाते बताऊं कि वो छोटे से बच्चे को देखिए पीछे से तो आपको समझ में आएगा कि इसके पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद से बड़ी समस्या कुपोषण है और बस्तर का अधिकतर बच्चा इससे कुपोषित है। आप देखें ये सारे बच्चे कुपोषित हैं और इनके लिए पोषण आहार के लिए कभी कभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती हैं और जो भी उनके पास रहता है वो दे जाती हैं। उसके बाद ऐसे ही सूखे चावल, नमक और दाल के साथ उनका जीवन यापन चलता है। ये स्थिति यहाँ की। अगर लगे ये स्थिति सरकार तक पहुँचनी चाहिए, कम से कम वो हैंडपम्प बन जाना चाहिए, ये आंगनबाड़ी बन जानी चाहिए। पुलिया चाहते हो कि नहीं तुम लोग? पुलिया नहीं चाहते, क्यों? हमको उतना ज़रूरी नहीं है सर पुलिया। तो फिर पुल नहीं रहेगा तो फिर सरकार बोलती है पुल नहीं रहेगा तो हम कैसे जाएंगे आएंगे? तो सर हम लोग सरकार से यही कह रहे हैं कि बरसात के समय ना आए, लेकिन अभी के समय में जो धूप खल के सीजन में जो पानी सूखता है उस समय कम से कम हमारे यहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए पुलिया चाहते ही नहीं हो? नहीं सर। मतलब आप लोग मतलब अपने मन से नहीं चाहते कि कोई बोला है? नहीं सर, कोई नहीं बोला है सर। अच्छा ठीक है। गांव वालों का कहना है कि ये पुलिया नहीं चाहते, लेकिन जब पानी नहीं होती कोटरी नदी में तभी कम से कम सरकार आ जाए ना। जी सर। ठीक है। सुरेश हैं, ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इस गांव के। ये पूरे गांव की जो बातचीत है इन्होंने बताई। बातचीत अगर लगे कि इसे शेयर होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।